गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं भाई। कोई आइडिया बताओ, मेरे बाल सही नहीं हो रहे हैं। देख रहे हो कितना मतलब बेकार लगता है। मैं अपने बाल को बहुत मानता था, देखो क्या हालत हो गई लॉकडाउन में। चलो खैर, हमारी उम्र भी हो गई है, फटाफट से आ जाओ। और क्या हाल चाल? बढ़िया, फिट, बिल्कुल मस्त। चलो भैया, बेटा लास्ट जो हमारा #0 का लेक्चर था उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था ये सिलेबस कि 4 पेपर हैं। दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है। कौन सा पेपर कौन पढ़ाएगा, ये सारे डिस्कशन हुए थे। ठीक है ना बाबू? आज शुरू करते हैं, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है। ठीक। और बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना, जो अभी के लेक्चर हैं वो 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच के होंगे। ठीक है? फिर ये टाइम बढ़ा के हमको 2 घंटे तक लेके जाना है। हमारे जितने लेक्चर होंगे वो लगभग 2 घंटे के होंगे सीए के, और 2-2 घंटे के करीब 120 लेक्चर टोटल लगेंगे, अप्रॉक्स 120। हो सकता है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, प्रैक्टिस क्लास हो जाती है, तो उसको लेके माइंड नहीं करेंगे। ठीक। हम कोई मशीन नहीं है कि हमने जो बोल दिया है वैसे ही, बिकॉज लेक्चर हैं। जैसे अब पिछले बैच में एवरेज ड्यू डेट के 4 लेक्चर हो गए। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर एवरेज ड्यू डेट का 1 लेक्चर और रख दो, ये डाउट है, तो उस पर रख दिया। क्लास में भी ऐसे ही होता है तो ऑनलाइन भी ऐसे ही होगा। फुल टू आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग। ड्रॉ में कर रहे थे। ठीक, हाँ ठीक। तो सुनेगा बेटा, सबसे पहले आप जो है ICAI का जो वो है सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, जो इंस्टीट्यूट का सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं कहिए तो PDF दिखा दूँ, टाइम लगेगा बट मैं दिखा दे रहा हूँ। पिक्चर डेस्कटॉप पे होगा ना, डेस्कटॉप पे CA फाउंडेशन, दिस इज। ठीक, ये है बेटा। ठीक, तो आप चाहें तो वैसे सारी चीज़ें मेरे बुक के साथ ICAI का भी सिलेबस होगा, सारी चीज़ें हैं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। मुझे कैसे पढ़ाना है वो चीज़ मैं आपको नोट करके दिखा दूँ पहले, कि मुझे कैसे क्लास लेनी है। तो बेटा पहले सबसे पहले नोट करिए कि किसले को कैसे पढ़ाना है। किसले यानी मैं, तो मेरे साथ शुरू करिए एक प्यारा सा सफ़र, अकाउंट विद किसले। ठीक, कहीं पे लिख दें, मुझे अपना नाम बहुत प्यारा लगता है बेटा, अकाउंट विद किसले। ठीक, चलो अकाउंट विद किसले। ठीक, तो बेटा कैसे चीज़ों को पढ़ना है वो समझिए। सबसे पहले अपन जो है चैप्टर 1 में चलेंगे, और चैप्टर 1 में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट। चैप्टर 2 में आएंगे और हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स।
हाँ, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन इज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, दैट्स ओके, बट जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखते चलेगा। कहीं कहीं पे पेन धोखा दे रहा है, अब ऐसे करने पे भी नहीं आता है ना। कुछ टीचर हमारे ऐसे करते हैं, जब रुक जाता है तो उनका हैबिट है, पेन नहीं चलता तो ऐसे करते हैं जैसे इसमें इंक हो। क्या करेंगे, कांग्रेस समर्थक हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फटाफट लिखिए, मेरी स्पीड पता नहीं क्यों आज स्लो है बेटा, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। चैप्टर 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अरे लिख लेना भाई, तू कॉपी पे लिख तो ले, कभी हाथों को भी दर्द दिया कर, फटाफट से लिखो। चैप्टर 5 जनरल एंट्री, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये तीनों मैं एक साथ करूंगा, समझता है ना तू, फटाफट से लिख लो। चैप्टर 5 हो गया। चैप्टर 6 BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बच्चा इसको चाहे जितना पढ़ ले हमेशा कंफ्यूज रहता है। बच्चे कह रहे सर आपके पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूज रहेंगे, बेटा ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। देखो किसी के पढ़ाने से कॉन्सेप्ट, मतलब पढ़ाने से तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही है, बट वो आपके माइंड में तब आएगा जब आप उस पर खुद वर्क करोगे। हम केवल एक गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, चैप्टर 9 डेप्रिशिएशन, लिख रहा हूं ना। चैप्टर 10 फाइनल अकाउंट्स, चैप्टर 11 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, चैप्टर 12 सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, चैप्टर 13 कंसाइनमेंट अकाउंट अप्रूवल और रिटर्न बेसिस लिख दीजिए। चैप्टर 13 कंसाइनमेंट अकाउंट, चैप्टर 14 एवरेज ड्यू डेट, चैप्टर 15 अकाउंट करेंट, अच्छा कुछ लोग अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, उनको लग रहा है अरे क्या बात है, अरे लिख लो पेमेंट किया है नालायकों, लिख तो लो। नॉट फॉर चैप्टर 16 हो गया। 17 पार्टनरशिप, चैप्टर 18 कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर,
चैप्टर 19 कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ डिवेंचर। ये आपका सिलेबस है। आई होप मेरे साथ आपने नोट कर लिया होगा। मैंने बहुत आराम से लिखा और ऐसे लिखा है कि आपको समझ में आएगा। जितने भी आपका सीए का सिलेबस है उन सारे के सारे सिलेबस को मैंने इसी फॉर्मेट में किया है। जरा पेपर का डिस्कशन हो जाए। सीए का पेपर कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का। अकाउंट का पेपर कैसे होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब आपको अकाउंट सॉल्व करना होता है। टोटल बेटा, टोटल आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हुआ 20 नंबर का। कितने नंबर का? 20 नंबर का। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये पेपर तो हो गया 120 नंबर का और आप कह रहे हो 100 नंबर का। अरे पूरी बात तो सुन लो, बीच में बोलने की आदत जाएगी नहीं, चाहे सामने बैठो चाहे घर पे बैठो। ओके सर। बेटा पहला जो क्वेश्चन होता है वो कंपल्सरी होता है। पहला क्वेश्चन ये आपको करने ही करने हैं, और इन 5 में से आउट ऑफ 5 आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो कितने सॉरी दिख रहा है ना, मैं इसलिए देख रहा हूं कि यहां पे दिख रहा होगा। तो कुछ जो क्लास में बैठे तो उनको लग रहा है कि मैं छोड़ो, अच्छा क्या बोलूँ। हाँ भाई चलो आ जाओ, ठीक। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन ये और 1 क्वेश्चन ये, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। पहला क्या होगा? कंपल्सरी होगा। अब पहले क्वेश्चन का डिजाइन क्या है? इसमें 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट। थोड़ा सा पेन चेंज हो जाए, A B C, थोड़े ज़्यादा ही चेंज हो गया। A B C। ठीक, 3 पार्ट। ए में जो है आपके 2 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे ट्रू एंड फॉल्स के। किसके? ट्रू एंड फॉल्स के, और विद रीजन लिखना होता है। सही है या गलत है आप रीजन के साथ बताइए। बी पार्ट, जो बी पार्ट है वो 4 मार्क्स का होता है, डिफरेंसेस का होता है। किसका होता है? डिफरेंसेस का। और जो सी होता है वो आपका न्यूमेरिकल्स होता है। तो ये पहला जो क्वेश्चन डिजाइन होता है वो ABC 3 पार्ट में होता है। और बाकी जो क्वेश्चन है बेटा उसमें कभी 2 सेक्शन बना देते हैं, कभी 3 सेक्शन बना देते हैं। 5 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर एक सेक्शन में। मान लीजिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हम 2 पार्ट बना देते हैं। छठे क्वेश्चन पे लेके बता दें। पहले क्वेश्चन में 3 सेक्शन होगा, बाकी में 3 हो सकता है या 2 हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया 15 नंबर का, तो एक कितने का करेंगे? 5 नंबर का। ऐसे सेक्शन वाइज आता है। और नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, कोई 10 नंबर का कर दिया, फिर 5 और 5 का कर दिया, या कोई 8 का कर दिया। तो पेपर सेट करने वाले के ऊपर है कि कैसे करेंगे। कुछ लोग बता देते हैं, जो त्रिनेत्र वाले टीचर होते हैं बता देते हैं कि कौन सा पेपर कैसे कैसे आएगा। मैं सारा पढ़ा देता हूँ और कोशिश ये रहता है पढ़ाए हुए में से ही आए, उसी कॉन्सेप्ट से आए। क्योंकि बेटा ICI जो पेपर बनाता है वो बहुत ही अच्छा पेपर होता है, तो बहुत बढ़िया पेपर होता है, ठीक। अच्छा, और बेटा मॉड्यूल को फॉलो करना है। हम स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, अच्छी बात है, हम एफर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आपको मॉड्यूल को भी फॉलो करना है। तो ये हो गया बेटा।
अब बेटा इसमें जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मैं वहां से शुरू करता हूं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। चलो भाई, चैप्टर 1। इसमें बेटा सबसे पहला जो वर्ड है हम समझते हैं, यहां पे स्टार बनाए, हम समझते हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। एंड अकाउंटेंसी। ठीक बेटा, हम अपनी बात, हम लोग को ये 3 वर्ड पे फोकस करना है बेटा। ये 3 वर्ड को समझना है, बुक कीपिंग को समझना है, अकाउंटिंग को समझना है और अकाउंटेंसी को समझना है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इसको समझना है। ठीक, रेडी है बेटा? प्रैक्टिकल वे में भी कैसे आपको समझना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बिकॉज आपको ऑडिटर बनना है, ऑडिट सीखना है आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है, आपको क्लर्क नहीं बनना है, आपको क्लर्कियल ग्रेड का वर्क नहीं करना है आपको, तो आपको चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन से शुरू करता हूं और वो लाइन क्या है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, बेटा पेन चलने में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सॉरी, अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस का लैंग्वेज होता है। हाँ सर, अब मतलब लैंग्वेज मतलब जैसे कि अगर आपको साउथ जाना है, साउथ अगर आपको घूमना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर साउथ में वर्क करना है तो वहाँ जैसे वहाँ पे जो भी साउथ के स्टेट हैं उनके आपको लैंग्वेज सीखने होंगे। ठीक, हमें वहाँ के लैंग्वेज सीखने होंगे, तभी हमें वहाँ के कल्चर में हम वर्क कर पाएंगे। जैसे अगर मुझे यूएस में वर्क करना है तो मुझे इंग्लिश चाहिए, तभी हम वहाँ पे वर्क कर पाएंगे या हम उसके कल्चर को समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक बेटा, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब जैसे कि जो इंग्लिश नॉवेल होते हैं, अगर कोई उसका हिंदी ट्रांसलेट करके आप अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो बस समझ लीजिए कि अगर कोई इंग्लिश नॉवेल हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है तो समझ लीजिए जैसे पढ़ते टाइम पे लगता है कि कोई अंग्रेज हिंदी में स्पीच तैयार किया हुआ पढ़ रहा है, ये फीलिंग आती है। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी कल्चर को समझने के लिए उसका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर आपको बिजनेस समझना है तो बिजनेस का लैंग्वेज क्या है बेटा? अकाउंटिंग है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है बिजनेस, वो वर्ड क्या है बेटा? बिजनेस है। अब आपने बिजनेस बहुत पढ़ा है, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दिनों से पढ़ के आए हैं आप। मैं बिजनेस के बारे में बस एक छोटी सी बात बता दूं, SOAP, SOAP, सोप। तो बिजनेस जो कॉम्बिनेशन होता है SOAP, इन 4 वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप कहोगे सर एस का क्या मतलब है? मैं कहूंगा एस का मतलब बेटा सेपरेट एंटिटी। क्या मतलब होता है? सेपरेट एंटिटी। ओ का मतलब क्या होता है बेटा?
ऑर्गेनाइजेशन, क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ए का मतलब क्या है बेटा? एक्टिविटी, एक्टिविटी। और पी का मतलब क्या है बेटा? प्रॉफिट। पी का मतलब क्या है? प्रॉफिट। अब यहीं पे कुछ चीज़ों को समझते चलिए, मतलब बिजनेस को अगर हमें समझना है तो हमने जो है SOAP समझा। S का मतलब सेपरेट एंटिटी, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, A का मतलब एक्टिविटी और P का मतलब प्रॉफिट, ठीक। लिख लिया? यस सर, लिख लिया बेटा। जब मैं एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस में बैठते हैं तो बेटा वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल आपको करना होता है, ठीक। ऑनलाइन क्लासेस एक मशीन की तरह होता है बेटा, आप जिस तरीके से उसको गवर्न करेंगे वैसे उसका आप बेनिफिट, जिस तरीके से ऑपरेट करेंगे वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस का आपको बेनिफिट अवेल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। और मैं बहुत ज़्यादा बातें करूँगा आपसे, ठीक, और आपको वो चीज़ें सुननी होंगी, क्योंकि देखो केवल पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। जब तक अपन बकैती ना करें, वो चाहे क्लास में बच्चा हो चाहे सामने कैमरा हो, बिना बकैती के किसने आज तक क्लास नहीं लिया है और बिना बकैती के मुझसे ना हो पाएगा, ठीक। एक सीरियल आता है ना, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, तो वैसे ही मुझसे बिना बकैती की क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक। ठीक सर। एज फॉर सेपरेट एंटिटी, अब बेटा सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब है? सर सेपरेट एंटिटी का मतलब जैसे ये हुआ हमारा बिजनेस, हाँ बेटा। अब समझिए पहला जो है वो सेपरेट एंटिटी है, मतलब जैसे मान लीजिए बेटा हमारा एक बिजनेस है, बिजनेस मान लीजिए हमने खोला KFC। KFC का मतलब हुआ बेटा किसले फूड कॉर्नर, लॉकडाउन में फूड कॉर्नर मान लो है, ठीक है, समझ गए तुम लोग, पूरी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और मैं किसले, तो जो हमारा अकाउंटिंग का जो पहला वर्ड ये कहता है बिजनेस का कि सेपरेट एंटिटी, तभी वो बिजनेस माना जाएगा। मतलब कि ये जो किसले है, मैं इसका ओनर हूं, ओनर हूं, लेकिन 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 बिजनेस अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पे बिजनेस करेगा, न कि किसले के नेम पे बिजनेस करेगा। KFC किसले फूड कॉर्नर, उसकी अपनी खुद की इमेज होगी, वो अपने खुद के इमेज पे काम करेगा। कुछ लोग कहेंगे सर बिजनेस कहाँ से काम करेगा, वो तो आप काम करोगे। मैं कह रहा हूं भाई मैं ही काम करूंगा बाबू, और कोई काम नहीं करेगा, मैं ही करूंगा। लेकिन बिजनेस के नाम से ही हम बिजनेस करेंगे, हम अपने नाम को नहीं लेके जाएंगे, बिजनेस के आइडेंटिफिकेशन पे आगे बढ़ेंगे हम। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, जब ये कॉन्सेप्ट बनाया गया तो बच्चे इसको लेके बहुत पजल में रहते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके पीछे की दो बातें हैं बेटा। जो पहली बात है वो ये है, देखो उसमें पर्सनल एक्सपेंस कहते हैं ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बनाने का लॉजिक क्या रहा, उस लॉजिक को समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। परेशान मत होइएगा, क्लासेस आपकी प्रॉपर चलती रहेंगी, ठीक है।
और अभी शुरू में मैं बहुत ज़्यादा देर की क्लासेस नहीं लूँगा, ठीक है ना, कोई परेशान नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा देर की क्लास हम लेंगे। शुरू में बहुत रिलैक्स मोड में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है क्या सर? हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, ओके। चलो भाई, तो पहला जो व्यू है वो पर्सनल वर्सेस बिजनेस एक्सपेंस, पर्सनल वर्सेस बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है। तो सेपरेट एंटिटी के आने की वजह से हमने जो है पर्सनल वर्सेस बिजनेस एक्सपेंस दो तरीके के एक्सपेंस कर दिए। सपोज दैट सुनिएगा, जैसे मान लीजिए हमने KFC किया तो हम एक्सपेंस दिखा रहे हैं, आप देखिएगा ज़रा, आप देखिएगा, सुनिएगा। सैलरी दिया मैंने, कहाँ जा रहा है तू, 10,000, ये सुन लो भाई, 10,000, बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा। रेंट दिया हमने KFC का 50,000, ठीक। मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल खरीदा, परचेस किया 10,000 का। मान लीजिए हमने टैक्सेस दिया, नहीं, मान लीजिए हमारे शादी में होगी नहीं वैसे अब हमारे मैरिज में मान लीजिए 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। बच्चे कह रहे होंगे सर 1 लाख में कौन सी शादी होती है? मान लो लॉकडाउन में शादी हुआ, तो बाय द वे की बात कर रहे हैं, ठीक। कहीं अदर जगहों पे मत जाना, मैंने अपना नाम ले लिया तो अपना ही एग्जाम्पल लेना होगा, ठीक है। बेटे का ले नहीं सकता, बेटी का ले नहीं सकता, क्योंकि जब खुद की शादी नहीं हुई फिर आगे का प्रोसेस आप जानते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, सुनी जानते हैं आंसर। तो अब इसके बाद फिर मैंने देखा किस लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस 10,000, ठीक। उसके बाद हमारा पर्सनल मेडिसिन है, भाई बिजनेस को मेडिसिन की तो जरूरत होगी नहीं, तो मेडिसिन में हमारा पर्सनल मेडिसिन है, मान लो 50,000 रुपये खर्चा लगा। अब अगर बेटा हम एक्सपेंस जोड़ें टोटल, तो कितने का एक्सपेंस आ रहा है बताइए ज़रा, तो जोड़ के 10 और 50, 60 + 10 70, 70 1,70,000, 1,80,000, 2,30,000। बेटा 2,30,000। अच्छा मैं पूछूं आपसे कि क्या ये रियल बिजनेस का एक्सपेंस है, रियल एक्सपेंस है ऑफ बिजनेस? आप कहोगे अच्छा इसमें सब लोग बता लेंगे, जिसको अकाउंट नहीं भी आता वो भी बता देगा सर कैसी बातें कर रहे हो, घुमा फिरा के बात कर रहे, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। हमने कहा क्या सर, ये वाली बिजनेस की शादी थोड़ो ना है सर, बिजनेस का हाउस होल्ड एक्सपेंस थोड़ा ना होते हैं सर, बिजनेस बीमार थोड़ा ना हुआ था, तो ये आपने अलग कैसे किया, क्यों किया भाई? बिजनेस भी तो किसले का है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए सेपरेट एंटिटी लाया गया कि ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंस को इसमें ना दिखा पाए। अगर ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंस को दिखा देगा तो बिजनेस की रियल प्रॉफिट निकल के नहीं आ पाएगी, समझे? और अगर रियल प्रॉफिट नहीं आ पाएगी तो उससे काफ़ी लोगों को दिक्कत होगा, जो बिजनेस के यूज़र हैं उनको सही सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। अब आप कहोगे सर ये बिज़नेस के यूज़र क्यों हैं, तो सब एक ही दिन में बात नहीं बनेगी, आपको थोड़ा काम मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमको, ठीक है ना? यस सर, ठीक है, बोलो हाँ हाँ, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से पर्सनल एक्सपेंस नॉट अलाउड होते हैं और बिजनेस के ही एक्सपेंस अलाउड होते हैं। फॉर विच कॉन्सेप्ट सर जी? फॉर विच कॉन्सेप्ट? सेपरेट एंटिटी। अभी कोई ये मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, नालायक हो तुम लोग, कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है? तुम्हारा क्या है?
चलो अब बेटा ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। तो सेपरेट एंटिटी समझ में आया? सेपरेट एंटिटी का मतलब बिजनेस एंड इट्स ओनर आर डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेटा जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं ये KFC ओपन किया हूँ तो इसमें एक मैनेजर होगा, हाँ सर मैनेजर होगा, ठीक, इसमें एक पियन होगा, इसमें एक चाय वाला छोटू होगा, होगा कि नहीं होगा? सर होगा। तो चाय वाला छोटू होगा, यस सर होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज वे में एक कॉमन टारगेट के लिए, कॉमन गोल के लिए वर्क करते हैं, उसे आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल की बात भी आप ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। तो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के लोग एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसे आप क्या कहते हो? ऑर्गेनाइजेशन कहते हो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक्टिविटी का मतलब बिजनेस में एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। कौन सी एक्टिविटी? ऐसी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं बेटा? जैसे कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर पाएँ, मनी में एक्सप्रेस कर पाएँ, उसे हम लिख देंगे। जैसे ये पेन है, तो ये पेन की अगर कोई वैल्यू निकल के आती है तो इस पेन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मोबाइल फ़ोन है, हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या दिखाएं? ये पेन है, इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमने जो पेन है वो शर्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये माइक है, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ वर्थ होगी। मुझे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरी मैं ये बोलने जा रहा था मेरी कोई वैल्यू नहीं है इन सेंस ऑफ, इन मतलब प्राइस के सेंस में बोला। अब ये नहीं कि तुम नीचे कमेंट में लिख देना हाँ 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 हाँ, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम लोग कैमरे के सामने कितना जीवंत होकर पढ़ाते हैं। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि क्लास में हमारे कोई बैठा होता है, स्टूडेंट बैठा होता है। काफ़ी टीचर कहते हैं कि तुम्हारे क्लास में बच्चा बैठा है क्या? कोई नहीं होता हमारी क्लास में, हमारे किसी टीचर की क्लास में कोई बच्चा नहीं होता। फिर भी हम एकदम जीवंत होकर पढ़ाते हैं, आपको फील करके पढ़ाते हैं कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये फील करके पढ़ाते हैं। क्या उतना फील आप भी करके पढ़ते हैं कि क्या हम आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं? क्या उतनी डिसिप्लिन में आप भी पढ़ते हैं? नहीं, ये फ़र्क होता है बेटा, ठीक। अच्छा चलो भाई आगे बढ़ें। जी गुरु जी, ओके माय डियर, चलो 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 चले मितवा, बस सुनेगा। ठीक, तो एक्टिविटी का मतलब बेटा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहेंगे? तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी शो कर पाए, उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, ठीक। प्रॉफिट, भाई बिजनेस में हमारा जो मोटिव होता है, मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट का होता है, कि हम बिजनेस में प्रॉफिट के मोटिव से ही बिजनेस करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर केवल प्रॉफिट मोटिव नहीं हो सकता है, लेकिन बिजनेस का जो मेन फंडा होता है प्रॉफिट होता है, बट कभी कभी लॉस भी अराइज हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लॉस को कभी भी नेगेटिव नहीं माना जाता बिजनेस में, कभी भी दो ही चीज़ होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। जैसे इस समय देखिए, इस समय लॉकडाउन में अनलॉक हो गया, फिर भी बहुत भयंकर लॉस से गुजर रहा है इंडस्ट्री हमारा। तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, ये सिचुएशनल होता है। इस पर आप डिस्कस मत करिए कि मैंने केवल प्रॉफिट लिखा है। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन और कंडीशंस, कैसी कंडीशंस है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो हमने समझा बेटा कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस क्या होगा, ठीक। प्रॉफिट तक पहुंच गए। अब बात करते हैं बेटा बुक कीपिंग।
अब बुक कीपिंग की बात करते हैं। तो बुक कीपिंग की बात क्या करें बेटा, बुक कीपिंग के लिए मैंने कुछ लिखा है, रखा है आपके लिए, इंसर्ट कर देते हैं। आपके सामने होगा पिक्चर, वन ड्राइव, अकाउंट, दैट्स इट, इंसर्ट। यस बाबू, ये देखिए, ठीक। अब यार तुरंत नोट मत करने लग जाना, मेरे को कुछ समझा भी तो लेने दे मेरे मालिक। सुनना, तो बेटा अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है वो लैंग्वेज होता है बिजनेस का, तो मैंने बिजनेस समझा दिया। और अगर आपको बिजनेस समझना है तो आपको क्या समझना होगा, अकाउंटिंग समझना होगा, ठीक। हाँ, अच्छा, फिर लिखा है विद बुक्स ऑफ अकाउंट बीइंग इट्स स्क्रिप्ट एंड डेबिट एंड क्रेडिट इट्स स्टाइल। मतलब हम इसको किस लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। जैसे बेटा मैथ्स में प्लस और माइनस होता है, वैसे ही हमारा अकाउंटिंग में भी डेबिट और क्रेडिट होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको और बताएं, हमारा जो अकाउंटिंग निकल के आया वो भी मैथ की बुक से निकल के आया। आगे जब हम आपको हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग बताएंगे तो उसमें सारी बात करेंगे। मेटोपोसा, सॉरी हंस दिए, मैं चेंज कर देता हूँ, बेबीलोनिया और उसके बाद रोमन एम्परर की बात कर लें, ठीक है, इटली की बात कर लें, उसके बाद अगर हम अपने इंडिया में चाणक्य की बात कर लें, तो कई जगहों से हमारा अकाउंटिंग निकल के आया। बट बेसिकली जो डेबिट क्रेडिट का स्टाइल है वो जो निकल के आया है, हंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो जो निकल के आया बेटा वो बेसिकली हमारा मैथ की बुक से निकल के आया। तो जैसे मैथ से हमारा प्लस और माइनस होता है, वैसे ही हमारे अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पहला जो मीनिंग सीखने जा रहे हैं वो मीनिंग सीखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होगा, ठीक। तो बेटा लिखा है बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी एंड बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक। हमारा जो बुक कीपिंग होता है वो प्राइमरी प्रोसेस होता है, ठीक। अब बेटा देखो, इट इज़ द फंक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड ऑल्सो क्लासिफाइंग इनटू द लेजर। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो मेन जो वर्ड आ रहा है वो ये आ रहा है आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, मेजरमेंट, ठीक, ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्लासिफाइंग, ये चीज़ें हमारे निकल के चीज़ें आ रही हैं अगर हम देखें तो, ठीक। और यही चीज़ें सेम चीज़ें बेटा अकाउंटिंग में रिपीट होगा। तो जब हम अकाउंटिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग प्राइमरी फंक्शन होता है। अच्छा, बहुत कॉमन लैंग्वेज में अगर आपको बुक कीपिंग समझना हो तो कैसे समझेंगे? मान लो अगर आपको किसी रिक्शे वाले को समझाना है कि बुक कीपिंग क्या है तो कैसे समझाओगे? नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गए हो, ठीक, तो वहाँ पे आपने एक प्रोसेस देखा होगा। प्रोसेस क्या देखा होगा कि आप पहले सामान परचेज करते हो। सामान परचेज करने के बाद आप क्या करते हो? सर सामान वापस लेके घर आ जाते हैं। अरे भाई साहब, आप बिलिंग काउंटर पे जाते हो? हाँ सर जाते हैं। वहाँ का बताइए कि बिलिंग काउंटर पे क्या होता है? सर बिलिंग काउंटर पे सामान का बिल तैयार करते हैं और हम उनको पैसा देते हैं, फिर वो हम सामान घर लेके आ जाते हैं।
तो बिलिंग काउंटर पे जो कैशियर जो वर्क करता है उसे ही बुक कीपिंग कहते हैं। इट्स ऑल अबाउट द क्लर्कियल ग्रेड वर्क। जो हमारा कलर ग्रेड के वर्कर होते हैं वो बुक कीपिंग का काम करते हैं। मतलब कि आपके घर में भी सामान आता होगा तो पापा किसी ना किसी डायरी पे लिखते होंगे, ठीक है ना। तो अब पापा सिस्टमेटिक मैनर में नहीं लिखते हैं, लेकिन बाकी बिजनेस में उसको सिस्टमेटिक मैनर में लिखा जाता है, तो उसी को जो है बुक कीपिंग कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। अच्छा ओके ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। अब देखो बेटा, बुक कीपिंग से निकल के आया, मैं कुछ वर्ड यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ। जैसे बुक कीपिंग से निकल के आया आइडेंटिफिकेशन। अभी आप पीडीएफ मत देखिए, पीडीएफ दिख नहीं रहा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, और क्लासीफाइंग, ये 4 वर्ड मिला है ना आपको बेटा, क्लासीफाइंग। यही 4 वर्ड फिर कल हम अकाउंटिंग में बात करेंगे, तो हम एक ही बार बात कर लें। हाँ, आज जो है हम ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी है ना बेटा जी, देखो लिख लिए हो ना बाबू? हाँ सर लिख लिए, ये ट्रांजैक्शन। तो आज जो हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटवा। कल जो है हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक। और फिर हम देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कब कब आया है, कुछ क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, थ्योरेटिकल पार्ट में आया है कि नहीं आया है, ट्रू एंड फॉल्स में आया है कि नहीं आया है। हम उस पे भी देखेंगे कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, वो भी क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे, ठीक। अच्छा, अब जरा समझिए कि बेटा ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन बेटा ट्रांजैक्शन इंटरनल भी होता है, ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। ट्रांजैक्शन कैश भी होता है, ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी होता है। ट्रांजैक्शन कैश भी होता है और ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी होता है। अब ट्रांजैक्शन इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है? तो पहले ट्रांजैक्शन का मतलब समझ लीजिए। ट्रांजैक्शन का मतलब बेटा एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कमोडिटी, आर्टिकल्स, आइटम्स, मनी, ऑल अबाउट। मतलब एक बंदा ये है और एक बंदा ये है बिजनेस। बिजनेस तो बिजनेस जब किसी बंदे से, कोई भी बंदा हो सकता है, कोई बंदा, बंदा लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? बंदा। बिजनेस जब किसी बंदे से कोई भी एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी का नाम होता है ट्रांजैक्शन। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही मैंने एक्टिविटी कहा तो वो वर्थ इन रुपीस होना चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ पैसा, समझे? मनी पढ़ा ना बैंकिंग में, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर, ठीक पढ़ा ना? अ मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। हो सकता है आपको याद ना हो, हमें याद है। क्यों सर आपको याद है? हाँ ठीक, तो पढ़ा है ना। तो बिजनेस जिससे भी कोई एक्टिविटी कर रहा है, बट वो एक्टिविटी किस में होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी, इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब सवाल ये उठता है कि वो ट्रांजैक्शन कब इंटरनल होगा, कब एक्सटर्नल होगा? क्या इंटरनल रिकॉर्ड होता है? ट्रांजैक्शन चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड,
क्या ट्रांजैक्शन चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों ही ट्रांजैक्शन क्या होते हैं माय लॉर्ड, रिकॉर्ड होते हैं। ठीक, उससे मतलब नहीं। हाँ ये समझ लीजिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब बेटा कि जो चीज़, जैसे मान लो हम अपने कंपनी के एम्प्लॉई को सैलरी देते हैं, ये क्या है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। हम अपने मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये क्या है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। अब कुछ लोग क्या क्या कहेंगे कि सर जब जर्नल एंट्री पास करना है या रिकॉर्ड करना है, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो क्या मतलब है इंटरनल समझने का, क्या मतलब एक्सटर्नल समझने का। बेटा समझने का मतलब है ट्रू एंड फॉल्स दे देगा, एक स्टेटमेंट बना देगा, कंपनी पेड सैलरी टू इट्स एम्प्लॉई, इट इज़ इंटरनल ट्रांजेक्शन या एक्सटर्नल। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताना पड़ेगा, और ट्रू और फॉल्स जो है वो विद रीज़न बताना पड़ता है, तब जाके 2 नंबर मिलता है। हाँ 2 नंबर, 2 नहीं 2 नंबर। आई बात समझ में? अच्छा सर, कितना टाइम हो गया भाई, अब बस करते हैं, बच्चे रो देंगे, अभी शुरू में इतने से काम चलाते हैं। हाँ भाई ठीक, अच्छा तो बेटा अब सर एक्सटर्नल, तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, अगर हम मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ई वाला ट्रांजैक्शन जो है इंटरनल हो जाएगा, इंटरनल। और अगर बिजनेस जो है, ये बिजनेस है किसी आउटसाइडर से कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल, आउटसाइडर का मतलब मान लो कोई सप्लायर है, हमको सप्लाई किया है गुड्स को, तो उसके ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे। सप्लायर हुआ, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होगा। ठीक, तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल भी हो सकता है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन इंटरनल भी हो सकता है। ठीक, अच्छा कोई डाउट होगा इंटरनल और एक्सटर्नल पे, मुझे क्वेरी भेज दीजिएगा। ठीक, जो मतलब आउटसाइडर से हो, ठीक है, जो कंपनी में इंगेज ना हो, अच्छा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे। कैश और क्रेडिट का क्या मतलब है, तो कैश और क्रेडिट का मतलब समझिए, इसको हटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। कैसे नोट करेंगे, जब आप हटा दिए तो याद होगा ना। हाँ, कैश और क्रेडिट, तो बेटा कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है। कैश का मतलब कि जैसे आप एक शॉप पे गए, मान लो आज हमने क्लास शुरू किया, तो आपको लगा कि आज हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, हमको सीए बनना है, ठीक है, और विदिन 4 ईयर, विदिन 5 ईयर के अंदर हमको सीए क्रैक करना है। तो आपके कॉपी पेन लेने गए, ठीक है, तो कॉपी पेन लेने गए, कॉपी पेन ले लिए, उसको पैसा दे दिए, तो उसको बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन, जिसका तुरंत पैसा दे दिया जाए। ठीक है, जैसे आपने सीए का कोर्स ले लिया और आपने तुरंत पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो उसको कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का मतलब, मान लीजिए कि भाई आपने हमारा कोर्स परचेज किया, बट अभी आपको दिक्कत है, आपने हमको फ़ोन किया, कहा सर हमें एक्सेस दे दीजिए, अब ये नहीं कि फ़ोन करके बोल दे ये बात, ठीक है, फॉर एग्जांपल है पेमेंट वाली बात पे इसको सब सीरियसली ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने अक्सर देखा, नहीं बोलेंगे जाने दो, ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लो आपने फ़ोन किया, कहा सर हमको दिक्कत है, अभी जो है हमको कोर्स दे दीजिए, हम हालात सुधरने के बाद पेमेंट कर देंगे, तो इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसमें हम गुड्स डिलीवर कर देते हैं या सर्विस डिलीवर कर देते हैं, बट हमें पेमेंट नहीं मिलता, हमें उसकी वैल्यू रिसीव नहीं होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बिजनेस पे दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश रिकॉर्ड होते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ठीक, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बेटा कल एक नई उम्मीद के साथ।
ठीक, थैंक यू।